कंगना रनावत को पद्मश्री मिला, ये बात अभी तक बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, जबकि इस बात को हफ्ते भर से ज्यादा समय हो चुका है। हजम इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हजम करने लायक ये बात है ही नहीं, क्योंकि कंगना के ऊपर जितने भी आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए थे, जो तरह तरह के हमले किए गए और उसके बाद कंगना को पद्मश्री मिलना, इतनी सिक्योरिटी मिलना। इसी बीच कंगना रनावत ने आजादी वाली बात को लेकर बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी पर भी बड़ी बड़ी बातें कर दी, जिसके चलते कांग्रेस जो है और विपक्ष पूरा ये कंगना रनावत के ऊपर अटैकिंग मोड में आ चुका है। तरह तरह से गालियां दे रहा है, कोई नचनिया बता रहा है, तो कोई ऐसी सी बातें कर रहा है जो एक औरत के लिए शायद करना सही नहीं है। अब देखिए, शिवसेना के एक सांसद हैं, इनका नाम है कृपाल तुमाने। वो लिखते हैं, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, महात्मा गांधी जी अगर सत्ता के लालची होते तो उस समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकते थे। कंगना रनावत को क्या करके पद्मश्री मिला, किसके पांव चाटने से और क्या क्या चाटने से ये मिला है, इसे दिल्ली के सभी सांसद, विधायक बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल्ली में लॉबिंग करने वाले भी लोग जानते हैं। ऐसी लेडी के बारे में बोलना तुच्छपन होगा। ऐसी तुच्छ लेडी के बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। अब यहाँ पर चाटने वाले शब्द से आप मतलब निकाल सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी घिनौनी बात एक महिला के लिए कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, इंटरव्यू में कर रहे हैं। शायद इस तरह की बात किसी और के लिए की जाती तो अब तक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। अब वहीं पर देखिए, कांग्रेस के एक और नेता है, वो कहते हैं कि वह महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने लायक नहीं है, वो एक नचनिया है जिसने विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। महात्मा गांधी पर उसकी टिप्पणी सूरज पर थूकने के समान है। अगर आप सूरज पर थूकते हैं तो थूक आप पर पड़ता है। सपा के नेता है अबू आदमी, वो कहते हैं कि कंगना तलवे चाटने वाली औरत है और उसे जेल भेज देना चाहिए। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है विनय ओझा, लिखते हैं, पुरस्कार भीख में मिल गया तो भिखारी ने सोचा होगा कि आजादी भी भीख में मिली होगी। एक और दूसरे ट्वीट में लिखा कि पद्मश्री को पाना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब राजा चरित्रहीन होता है तब तवाइफों के कोठे गुलजार हो जाते हैं। यानी यहाँ पर चरित्रहीन राजा मोदी जी को बताया जा रहा है और तवाइफ जो है वो कंगना रनावत को बताया जा रहा है कि, और पद्मश्री अवार्ड को आप एक तरह से बोल सकते हैं कि कोठा बता सकते हैं, कोठे को गुलजार बनाने के लिए पद्मश्री दे दिया गया है। यानी कि आप मोदी जी के चरित्र के ऊपर भी बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं कि मोदी सरकार ने मानसिक बीमार कंगना रनावत को पद्मश्री देकर संविधान, जनतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। पद्मश्री छीनकर इस पागल को गिरफ्तार करना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत बातें होती हैं, लोग गालियां देते हैं, देश विरोधी बातें बोलते हैं, लेकिन कंगना रनावत ने कह दी अपने दिल की बात तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन वहीं पर एक कॉमेडियन है वीर दास, जिसने भारत के खिलाफ जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है कि वीर दास ने क्या कहा है, या आपके घर की औरतों के खिलाफ भी कहा है कि आप दिन में पूजा करते हैं और रात को क्या करते हैं, ये उनके खिलाफ भी है जो वीरदास के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी उसका समर्थन किया जा रहा है और कंगना रनावत को गाली दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किसी भी चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अपनी राजनीति का उल्लू कैसे, कहां, कब और किस तरह से सेकना है, बस यही मुख्य उद्देश्य होता है।